साथियों, आज हम नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित हैं, जहां पे आप सबके भुगतान का महा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन का आज 139वां दिन है। 139वां दिन है ना? जी। लगातार 139वां दिन है और भुगतान की मांग को लेकर के पीड़ित साथी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन में तमाम उतार चढ़ाव हुए, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट इनको हासिल हुआ है और वो रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी सबको उम्मीदें हैं कि भुगतान हमारा होगा, तो हम आगे बढ़ कर के इनसे रूबरू कराते हैं इनकी क्या मंशा है और कब तक ये अपना भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं सरकार से। लेकिन अभी तक सरकार ने भुगतान के प्रति कोई ख़ास कदम नहीं उठाया है, तो आकर के मिलते हैं। उसके पहले हम चाहेंगे साथियों, ये भुगतान की प्रक्रिया है, भुगतान का आंदोलन है और ये निश्चित रूप से भुगतान करा कर के मानेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने ही भुगतान के लिए कानून बनाया है और उस कानून में व्यवस्था है कि 180 दिन में जमा रकम का 2 से 3 गुना मिलना चाहिए प्रत्येक निवेदक को, निवेशक को। तो इनसे रूबरू कराते हैं। उसके पहले चाहेंगे जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक भेजने का काम भी करें। रूबरू कराते हैं इनसे। तो आंदोलन के जो साथी हैं, जिनके दम पर आंदोलन बराबर चलता है, पूरा का पूरा समय देते हैं, अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी से रूबरू कराते हैं। तो अवधेश कुमार जी, क्या प्लानिंग है आपके भुगतान की? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आया? ये हमारे भुगतान की प्रक्रिया जो है, और तेज बोलिए। ये आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का 139वां दिन है और हमारे यहाँ फतेहपुर जनपद में जो आवेदन का काउंटर खुला हुआ है, उसमें लगातार प्रतिदिन आवेदन जमा हो रहे हैं और हम लोग सभी लोगों से, निवेशकों से, कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आवेदन जमा कर दें। जिन लोगों ने जमा कर दिया है वो संगठन में आने का कार्य करें और जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया, उनसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि वो अपने भुगतान आवेदन फार्म तत्काल जमा कर दें, ताकि कहाँ जमा कर दें? भुगतान आवेदन जो है ये कलेक्ट्रेट में, डीएम कार्यालय में जमा हो रहे हैं, तो आकर के अपने आवेदन फार्म कलेक्ट्रेट में जमा कर दें। किसी भी कंपनी का हो? किसी भी कंपनी का हो। तो आप आंदोलन की शुरुआत सुबह कहाँ से करते हैं? ये आंदोलन की शुरुआत हमारी सुबह से होती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पैसा हमारा या आपका, नहीं ठगों के बाप का, पैसा हमारा या आपका, नहीं ठगों के बाप का। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। अभी तो यही अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यही अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद उधम सिंह, अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद उधम सिंह, अमर रहे, अमर रहे। मदन लाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदन लाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विश्वकर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विश्वकर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, भुगतान बहुत जरूरी हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो साथियों, इनका आंदोलन तमाम राष्ट्रीय नारों से शुरू होता है और इनका संगठन है, आपको मैं दिखाता हूं, गौर से देखने का प्रयास करिएगा। ये इनका बैनर लगा हुआ है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और ये रजिस्टर्ड संगठन है। रजिस्ट्रेशन संख्या पड़ी हुई है 241/2022 नई दिल्ली। इस तरह से इनका आंदोलन है। हमारे तमाम महान पुरुषों की फ़ोटो भी लगी हुई है और इसमें ऐसी व्यवस्था है जो कानून इन्होंने बनाया है, नीचे आप देख पा रहे होंगे, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, इसी कानून के तहत इनका भुगतान होना है और इसी कानून के तहत अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो इसमें से निश्चित रूप से भुगतान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भुगतान के लिए फतेहपुर जनपद ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन चल रहा है और ये संकल्प है संगठन का कि निश्चित रूप से तभी ये आंदोलन बंद होगा जब देश के 40 से 45 करोड़ परिवारों का भुगतान हो जाएगा एक एक पाई से, तभी ये आंदोलन समाप्त होगा। ऐसा संगठन ने संकल्प लिया है और ये संकल्प की जो पराकाष्ठा है हमारे संगठन के आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने लिखी है। उन्होंने ही देश में बिगुल फूंका है। हालांकि फतेहपुर का जो संगठन है वो इस संगठन के पहले से भी संघर्ष करता चला आया है, लेकिन जब संगठन का साथ मिला तो और थोड़ा सा गति मिली और उसका नतीजा ये रहा कि अब जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं इसी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक ज़िले में भुगतान के काउंटर खुल रहे हैं और उस भुगतान काउंटर में किसी भी कंपनी का निवेशक हो वो अपना भुगतान का दावा जमा कर सकता है। फतेहपुर जनपद में भी जमा हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा निवेशक साथियों से कि किसी के बहकावे में, किसी के भ्रमित करने में ना फंसें। ये केंद्रीय कानून है, सरकार का बनाया हुआ कानून है और बाकायदे वो संविधान का हिस्सा बन चुका है। देश के राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदित किया है, परसों कराया है। तो ये निश्चित रूप से जनता के हित के लिए है, जनता का अधिकार है। इसमें किसी को किसी भी तरह का भ्रम नहीं पालना है, ना संदेह करना है, क्योंकि भारत सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं वो जनता के लिए बनाए हैं और ये जनता का अधिकार है। इसलिए आप सभी लोग इसी कानून के तहत अपने अपने ज़िले में जिलाधिकारी कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना कराइए। जहां पर स्थापना हो गई है वहां पर बाकायदे सभी लोग अपना अपना आवेदन जमा करें और जहां पर भुगतान पटल नहीं खुला है वहां के साथी हमारे संगठन से कांटेक्ट करके, संगठन के पदाधिकारियों से मिल करके वहां भुगतान पटल की स्थापना करावें और भुगतान के दावे जमा करें। तमाम घटनाएं भी हो रही हैं, इसको भी आप समझने का प्रयास करिए। देश में तमाम कंपनियां थी और उन कंपनियों ने पहले हमारे तमाम देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को पैसा उनका जमा कराया, इसके बाद उनको एजेंट बना दिया और उनके माध्यम से तमाम लोगों का पैसा जमा हुआ। अब निवेशक एजेंट को टार्चर करता है, एजेंट के ऊपर तमाम तरह की व्याधियां आ रही हैं, प्रशासन के लोग भी परेशान करते हैं और इसका नतीजा ये रहा कि हमारे बीच से लाखों की तादाद में एजेंट साथियों ने सुसाइड कर लिया है। तमाम तो ऐसी स्थिति में हो गए हैं कि उनका दिमाग भी काम नहीं करता है। बहुत से लोग अपना घर छोड़ करके पलायन कर चुके हैं और ये तमाम जानकारी, इन समस्याओं की जानकारी ज्ञापन के माध्यम से सरकारों को बराबर दिया जा रहा है, पेपर के माध्यम से प्राप्त हो रही है, न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सरकार सब कुछ जानती है। लेकिन इस विषय में चाहे प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो,
इस विषय पर कोई भी स्टेटमेंट सरकारों ने नहीं दिया। ये बहुत ही दुख का विषय है। जनता के हित के लिए कोई भी नेता, कोई भी जिम्मेदार पर्सन इस बात से अवगत होते हुए भी भुगतान के लिए कोई चर्चा नहीं किया है। ये दुख का विषय है। इसीलिए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने एक संकल्प लिया है कि जब कानून सरकार ने बनाया है तो इसी कानून के तहत हमको भुगतान चाहिए। या तो सरकार ये कहे कि हमने गलती से बना दिया कानून, या ये भुगतान के लिए नहीं है, दूसरे काम के लिए है। इस तरह का हमारा संगठन याद दिला रहा है सरकारों को, जिले से लेकर के केंद्र सरकार तक सबको याद दिला रहा है। अहम पॉइंट एक और है कि हमारे ज़िले के तमाम ऐसे प्रतिनिधि हैं जो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, ज़िले की जनता के द्वारा चुने जाते हैं, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, चेयरमैन के रूप में और तमाम तरह से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लेकिन उन प्रतिनिधियों ने भी आज तक हमारे पीड़ितों के बीच में आकर के इनके भुगतान के लिए या इनके ऊपर तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उन पर भी उन लोगों ने नज़र नहीं डाली है, एक तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से उनको भी सबक सिखाने का काम यही जनता, पीड़ित जनता करेगी और पीड़ित जनता को याद भी करना चाहिए। देश में देखा जा रहा है ढेर सारे राजनीतिक दल हैं जो अपनी सरकार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे फेंकते हैं, तरह तरह का प्रलोभन देते हैं जनता को और चुनाव के समय में ढेर सारे वादे भी करते हैं। विपक्ष में रह करके भी इस भुगतान रूपी समस्या को कोई भी राजनीतिक दल न विधानसभा में उठाता है, न लोकसभा में उठाता है, न राज्यसभा में उठाता है, न विधान परिषद में उठाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। इससे साबित होता है कि निश्चित रूप से जितने भी ठग हैं वही ठग राजनीतिक दलों में घुसे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष का राजनीतिक दल हो या विपक्ष के राजनीतिक दल हो, सब में यही ठग बैठे हुए हैं। इसीलिए वो लोग अपना मुंह इन ठगों के खिलाफ नहीं खोलते हैं। भुगतान न होने का एक रीज़न ये भी है। देश के प्रधानमंत्री महोदय तमाम विदेशी नीतियाँ, तमाम तरह की नीतियों का प्रचार प्रसार कराना, या अभी देखा होगा 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता कानून बना करके पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार कराया और प्रचार प्रसार कराने के बाद उसको लागू भी किया, लेकिन उस कानून का भी पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। ये निश्चित रूप से सरकार की निष्क्रियता है, सरकार की असफलता है। और हमारा जो पीड़ित साथी है, ना तो वो पुराने कानून यानी बर्ड्स एक्ट 2019 जो 2019 में बना है, ना उसके तहत भुगतान प्राप्त कर रहा है, या जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार ने लागू किया है, ना उसके तहत ठगों को दंडित किया जा रहा है। तमाम जनता के दबाव में, हमारे संगठन के दबाव में, संगठन का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के दबाव में चुट-पुट करके तमाम से FIR तो लिख लिया प्रशासन के लोगों ने, लेकिन FIR करने के बाद तमाम मुकदमों में विवेचना लगा दिया। 2-2 साल हो गया विवेचना चल रही है। किसी भी अपराधी को, किसी भी ठग को अरेस्ट नहीं किया जाता। तो इस तरह से कानूनों का उल्लंघन होता है और सरकारें कानून बना करके केवल जनता को भ्रमित करने का काम करती है। इसलिए आप सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, देश के उन पीड़ित साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ, इस आंदोलन को गति दें। इस आंदोलन में शामिल होकर के खासकर जो एजेंट साथी हैं, जिनके दम पर, जिनकी जिम्मेदारी पर देश का अरबों खरबों रुपया इन ठगों के हवाले किया गया है, सबसे पहले उनको ध्यान देना है। एजेंट साथियों को सबसे पहले इस आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता निभानी है, ताकि ये आंदोलन बड़ा हो सके, सरकार के खिलाफ जंग लड़ी जा सके और सरकार के ऊपर दबाव डाल करके प्रत्येक निवेशक का एक एक पैसे भुगतान कराया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी से भी बात हुआ है। आगे की रणनीति के लिए अगर समय से सरकार भुगतान के प्रति सचेत नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी और एक बहुत बड़ा कारवा बन जाएगा देश में कि सरकार के खिलाफ जनता जब खड़ी हो जाएगी तो या तो सत्ता के लोगों को अपनी सत्ता छोड़ करके भागना पड़ेगा, या तो हमारे पीड़ितों का
अटेंडम भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह की रणनीति हमारे साथियों ने बनाई है, फतेहपुर जनपद के भी साथियों ने बनाई है। आने वाली इस 26 जनवरी 2025 में हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं, पीड़ित साथी हैं, सभी लोग इसी आंदोलन परिसर में इकट्ठा हो करके इस पर्व को भी मनाएंगे। तो 26 जनवरी 2025 को समय 8 बजे आप सादर आमंत्रित हैं नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद।